हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कासगंज नमक नामक गांव में रतन नाम का किसान रहा करता था। रतन बहुत ही ईमानदार था और उसकी पत्नी सुनीता एक काले रंग की थी। वह बहुत ही सीधी और अच्छी थी, लेकिन उसके रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं किया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुनीता की पड़ोसन बबली उनके घर आती है, जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी। बबली, अरे ओ सुनीता बहन, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे आज तालाब पर नहीं जाओगी क्या? चलो चले, जल्दी का चलो। तभी सुनीता अपने हाथ में एक मिट्टी का मटकी लेकर आती है। सुनीता, अरे हाँ हाँ, आखिर क्यों नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं। वैसे भी हम इतनी गरीबी में थोड़ी मेरे लिए कोई और पानी लेकर आएगा। अपना तो भाग ही ऐसा है, ऊपर से ठहरी में कुरूप। चलो जल्दी, वरना नदी किनारे सभी औरतें मुझे देखकर बातें बनाएंगी। बबली, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा सुनीता बहन, तुम हो तो वो कुरूप ही। तुम जैसी बदसूरत तो पूरे गांव में कोई नहीं। लेकिन खैर, अब जाने दो, क्या ही किया जा सकता है। चलो जल्दी, वैसे भी शाम होने को आई है। जाती ही हो ना, यहाँ जंगल में नदी किनारे जंगली जानवर आया जाया करते हैं। सुनीता, अरे हाँ हाँ, जानती हूँ, तुम क्यों डरती हो? हम रात होने से पहले ही आ जाएंगे। तुम भी ना बहुत ही डरपोक हो बबली बहन। जिसके बाद दोनों हाथों में मटका लेकर नदी किनारे गांव की ओर चल देते हैं। नदी किनारे पहुंचते ही अपने अपने मटके में पानी भरकर वहां से चल देती है। तभी वहां एक बड़ा, बहुत ही सफेद सुंदर सफेद कपड़ों में बाबा आता है, जिसके हाथ में एक झोला भी होता है। बाबा, अरे बेटिया, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? बबली, अरे रे, कौन हो तुम? और दूर हटो मुझसे, क्या जानते नहीं कितनी दूर से उस नदी से पानी लेकर आई हूँ? अरे आप चाहते हो तो मैं अपना पानी तुम्हें पिला दूं। जाओ जाओ, यहाँ से कहीं और जाओ। बाबा, अरे पानी पिलाना तो पुण्य होता है, बहुत प्यासा हूँ, बेटी दया करो। सुनीता, अरे बाबा, आप दुखी क्यों होते हैं? आप मेरी मटकी से पानी पी लीजिए, लीजिए पीजिए। बबली, हाँ हाँ, तुम ही पिलाओ अपनी मटकी से इस बूढ़े आदमी को पानी, हर समय अच्छी बनती हो। सुनीता, नहीं बबली बहन, बाबा को प्यास लगी है, बस इसलिए, वरना पाप लगेगा। सुनीता, लीजिए बाबा, आप पानी पीजिए। बाबा, ठीक है बिटिया, तुम ही पिला दो, ऊपर वाला तुम पर कृपा करेगा। पानी पीने के बाद बाबा, बहुत धन्यवाद बिटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सब माया है। बबली मन में, ये कुरूप सुनीता बहुत ही चालाक है, हर किसी से अपनी प्रसन्नता करवाना चाहती है। बस हाँ, बड़ी आई कल्लू कही की। जिसके बाद सुनीता और बबली भी थोड़ी ही दूर पर आगे चलती हैं। उन्हें चमकता हुआ घड़ा दिखाई देता है। बबली उस घड़े को देखकर हैरान हो जाती है। बबली, अरे वाह वाह, वो देखो सुनीता, कितना चमकदार घड़ा है। वाह, चलो चल के आगे तो सही, देखे तो सही, आखिर क्या है उस घड़े में। सुनीता, नहीं नहीं बबली बहन, रात होने वाली है, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो यहाँ से, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। बबली, अरे रे, एक बार देखने तो दो, आखिर क्या है उस घड़े में। तुम तो इतनी बदसूरत हो, उतनी ही मदबुद्धि भी हो, चलो मुझे देखने दो। बबली को ऐसी बातें सुनकर सुनीता चुप हो जाती है। जिसके बाद बबली उस चमकते हुए घड़े के पास जाती है और देखती है उसमें बहुत सारा सोना चांदी होता है। बबली, अरे वाह वाह, देखो तो कि सही, कितना सारा धन है। अरे वाह, इतना सारा धन तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कभी भी नहीं। सुनीता, अरे लेकिन जंगल में धन से भरा घड़ा आया कहाँ से? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, चलो ना यहाँ से बबली बहन, रात होने वाली है। बबली मन में, अभी यहाँ से जाना ठीक होगा, अगर ये धन से भरा घड़ा लेकर गई तो ये सुनीता सबको बता देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब तो ये धन से भरा घड़ा मेरा ही होगा। हाँ बबली, हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो चलो यहाँ से चले, वैसे भी रात होने वाली है, चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद बबली और सुनीता अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी रात को बबली अपनी झोपड़ी में लेटे हुए उसी अरे धन वाह, के बारे कितना में सोच सारा रही धन था उस घड़े में, लेकिन उस सुनीता की वजह से मैं उस घड़े को नहीं ला पाई। अगर ले आती तो कितना ऊंचा होता, मेरी ये गरीबी के सारे दिन हट जाते, मैं धनवान हो जाती। लेकिन अब बस, मैं कल सुबह ही उस घड़े को ले आऊंगी। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और बबली जंगल में उसी जगह पर जाती है। बबली ये देखकर हैरान हो जाती है, वहां पर धन से भरा घड़ा घड़ा नहीं है।
बबली, अरे ये क्या, कल तो वो धन से भरा घड़ा नहीं था, पर अब कहाँ चला गया वह? कहीं वो कुरूप सुनीता तो घड़ा नहीं ले गई, चलकर देखना ही पड़ेगा। जिसके बाद बबली अपने हाथ में एक मिट्टी की मटकी लेकर सुनीता के घर जाती है। बबली, ओ सुनीता बहन, आज चलना नहीं है क्या नदी किनारे पानी लेने? मेरे घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, चलो ना चलते हैं। इसके बाद बबली की नजर सुनीता के पूरे घर में दौड़ती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। बबली, अरे क्या हुआ? यह तो कहीं भी वो धन से भरा घड़ा दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता है सुनीता ने वो धन से भरा घड़ा कहीं छुपा दिया हो। हाँ हाँ, यही हो सकता है। सुनीता, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बबली बहन, मैं तो बस तुम्हें पुकारने ही वाली थी। आज तो मेरे घर में भी पानी नहीं, चलो चलते हैं। इसके बाद दोनों अपने हाथों में मिट्टी का मटका लिए नदी किनारे चल पड़ती हैं। दोनों नदी से अपने मटके में पानी लेती हैं और वहां से थोड़ी दूर चलती तो देखती हैं फिर से उन्हें वही चमकदार घड़ा दिखाई देता है। बबली, अरे वाह वाह, ये तो वही धन से भरा घड़ा है। हाँ, बहुत ही अच्छा, लेकिन इस बार वहां पर इस घड़े के पास एक और घड़ा होता है जो बिल्कुल खाली होता है। बबली, अरे वाह वाह, आज तो मैं इस धन से भरे घड़े को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अब ये घड़ा मेरा होगा, बस मेरा। सुनीता, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बबली बहन। बबली, अरे तुम चुप रहो सुनीता बहन, देखो ये धन से भरा घड़ा तो मैं लेकर घर ही जाऊंगी और अब से मैं धनवान हो जाऊंगी। सुनीता, अच्छा तो ठीक है, लेकिन देखो तो जरा ये दूसरा घड़ा भी कितना सुंदर है। बबली, अरे हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है और फिर इसमें तो भला करूंगी क्या मैं? सुनीता, ये मुझे घड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, मैं इसे रख लेती हूँ। बबली, क्या बावली हो गई सुनीता, आखिर ये घड़ा तो एकदम खाली है, इस खाली घड़े में क्या करोगी भला? तू मेरी तरह समझदार और चालाक नहीं है ना? एक ही धन से भरा घड़ा पाकर मैं तो सबसे धनी हो गई, सबसे धनी। सुनीता, अरे बबली बहन, मैं आखिर धन का क्या करूंगी? ना जाने किसका धन है, कौन यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो खाली घड़ा ही चाहिए। हाँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद दोनों वहां से चली जाती है। तभी वहां पर सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आता है और जोर से हंसने लगता है। बाबा उस समय यह कहता है, सब माया है, हाँ सब माया है, अब माया अपना असली रूप दिखाएगी। हाँ, लालच बुरी बुला है, हाँ हाँ, लालच बुरी बला है। बबली, अरे वाह, आज तो मैं सबसे धनवान हो गई। अच्छा, अभी मैं इस घड़े को कहीं छुपा देती हूँ, कहाँ किसी की नजर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। सुनीता, अरे वाह, कितना सुंदर घड़ा है, मन करता है इसे देखती ही रहूं। अगर मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के होते तो मैं इस घड़े में उन्हें रखती। वाकई बड़ा सुंदर घड़ा है। सुनीता ने के ऐसे बोलते ही घड़े में अचानक से तेज रोशनी होने लगती है और उसमें कुछ चांदी के सिक्के भी आ जाते हैं। सुनीता, अरे वाह, चांदी के सिक्के, यह तो चमत्कार हो गया, लगता है ये कुछ जादुई घड़ा है। हाँ, मैं कुछ और भी मांगती हूँ इनसे। ये जादुई घड़ी, क्या तुम मुझे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सोने का हार दे सकते हो? बोलो बोलो। तभी उस घड़े से फिर से रोशनी आती है और उसमें से सोने का हार बन जाता है। सुनीता, वाह कितना सुंदर है, इस जादुई घड़े को पाकर मैं धनी हो गई। बस अब मुझे इस घड़े से और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। जिसके बाद सुनीता बहुत ही खुश हो जाती है। अगली सुबह बबली फिर से सुनीता के घर जाती है। बबली सुनीता के गले में वो चमकता हार देखती और हैरान रह जाती है। बबली, अरे ये क्या, इतना चमकता हुआ हार तुम्हें पास कहाँ से आया है? सुनीता बहन, तुम्हें तो वो खाली घड़ा मिला था ना, तो ये हाथ को समझ नहीं आया। सुनीता, अरे बबली बहन, वो खाली घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है, इसके कारण ये सब हुआ। लेकिन अब मुझे उससे जादुई घड़े से कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। बबली मन में, क्या वो जादुई घड़ा, ये क्या हुआ? वो घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं उसे पाकर बहुत धनवान हो जाऊंगी। मुझे वो जादुई घड़ा चाहिए किसी भी तरह। बबली, अच्छा ठीक है। अरे सुनीता बहन, आज मेरी जरा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे साथ पानी लेने नहीं जा पाऊंगी किनारे पर, तुम ही जाओ। सुनीता, अच्छा अच्छा ठीक है बबली बहन, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जिसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। आधी रात को चुपके से बबली सुनीता के घर आती है, जहाँ सुनीता आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। बबली, अरे वाह, अब तो मेरे पास और भी अधिक धन होगा इस जादुई घड़े से, और धन मांगती हूँ। हाँ हाँ।